कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि एक साइंस के अंदर एक नियम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और वो नियम जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता ही आता है फ्रेंड्स। उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर और सिंबल सारे आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम किस नियम की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम कर रहे हैं ओम के नियम की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स ओम का नियम मतलब एक बहुत बड़ी रिसर्च थी फ्रेंड्स फिज़िक्स के अंदर, और लगभग फ्रेंड्स पूरा इसने मतलब इसको प्रूफ करते हुए 1 साल का समय लग गया था फ्रेंड्स पूरा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको देखिए क्या था ये ओम का नियम। सबसे पहले खोजकर्ता की अगर बात करें तो उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, मतलब उनके नाम से ही ओम का नियम रखा गया है। कहाँ के थे वो? जर्मनी के थे, जर्मन के थे। ठीक है फ्रेंड्स। और खोज का समय था 27 से 28, लगभग पूरा 1 साल उन्होंने रिसर्च करी, फिर जा कर के पूरे जगत को प्रकाश दिया उन्होंने फ्रेंड्स। ठीक है ना। और क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता तो इंसान की जान जा सकती थी फ्रेंड्स, है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ओम क्या था। ओम का फ्रेंड्स सिंबल देख लीजिए, सिंबल कैसे होता है। ये एक सिंबल ओम का है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये सिंबल जो मैंने बनाया फ्रेंड्स, ये होता है प्रतिरोध का। अभी सब समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है? विद्युत धारा। ठीक है फ्रेंड्स। और एम्पियर। विद्युत धारा सीधा समानुपात होता है किसका? विभवांतर का। मतलब दोनों का जो विभवांतर है, मतलब जो रेशो बिल्कुल सेम क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। कहने का मतलब है अगर आप वोल्टेज ज़्यादा दोगे तो करंट भी ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। तो सिंबल है V बराबर, जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स जो दिया था जर्मन जॉर्ज साइमन ओम ने, वो दिया था V बराबर RI का। ठीक है। अब ये देखते हैं V क्या है, R क्या है, I क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो R होता है फ्रेंड्स, जो ये R देख लो, ये होता है प्रतिरोध। ठीक है फ्रेंड्स। V होता है विभवांतर, I होता है विद्युत धारा। आप R को बोलते हो रेसिस्टेंस, V को बोलते हो वोल्टेज, और I को बोलते हो आप फ्रेंड्स करंट। ठीक है। थोड़ा और पढ़ लेते देखिए। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकना, ये क्या है? रेसिस्टेंस कहलाता है। अभी फ्रेंड्स आपको बताएंगे बेसिकली ये क्या है। वोल्टेज क्या है फ्रेंड्स? ये सिर्फ फ्रेंड्स हीट देता है, गर्म करता है किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का काम और गर्म हीट करने का काम वोल्टेज करता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा करंट कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए। एक आपके पास है विद्युत धारा। तो ये क्या है फ्रेंड्स? विद्युत धारा क्या होता है? जिसको आप बोलते हो आई, यानी एम्पियर, विद्युत धारा। तो ये क्या है फ्रेंड्स? देखिए विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं ना फ्रेंड्स। तो ये करंट, इसको हम बोलते हैं करंट। इसका सिर्फ काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। मतलब फ्रेंड्स करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह पे भागना। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली करंट का काम तो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अगर ये चार्ज नहीं होंगे फ्रेंड्स तो करंट नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे देखिए, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। अगर आपको फ्रेंड्स V निकालना है, विभवांतर निकालना है, तो वो R गुना I होता है। क्या होता है? प्रतिरोध गुना विद्युत धारा। अगर आपको I निकालना है, मतलब आपको करंट निकालना है, तो विभवांतर बटे प्रतिरोध। अगर आपको R निकालना है, प्रतिरोध निकालना है आपको, तो विभवांतर बटे विद्युत धारा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा और इसको समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा डेमो है। मान लो फ्रेंड्स ये एक आपके पास तार है। ठीक है, तार है। और फ्रेंड्स आपने क्या किया, ये देखिए बीच में इसके क्या है? करंट है। क्या फ्रेंड्स? ये करंट दौड़ रहा है। ठीक है ना। ये क्या है? ये करंट दौड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जहाँ पे तार का सिरा ख़त्म हो रहा है फ्रेंड्स, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? विभव बोलते हैं। विभव मान लो, और ये विभव अलग अलग हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। जैसे इसका विभव 10 है और इसका विभव 5 है। ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? तो वो हुआ आपके पास 5। 10 में से 5 गया 5। तो फ्रेंड्स जो ये 5 आपके पास है ना, इसको आप बोलोगे विभवांतर। क्या बोलोगे फ्रेंड्स? ये आपके पास विभवांतर है। क्या है ये? विभवांतर है, यानी वोल्टेज विभवांतर। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए आर का मैं आपको बता चुका फ्रेंड्स, अगर आर निकालना है तो V बटे आई आप ऐसे निकाल सकते हो।
अब फ्रेंड्स ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक तार है, क्या ये कि ये तार है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपने कोई बैटरी लगा रखी है, कोई भी बैटरी आप लगा सकते हो, ठीक है। कोई आपने बैटरी लगा रखी है, इस बैटरी से आपने इसको करंट दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसमें ये था, ये कितने वोल्टेज की बैटरी थी, मान लो 9 वोल्ट की थी, 10 वोल्ट की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो जितने वोल्ट की हो, जितने ज़्यादा वोल्ट की होगी करंट उतना ज़्यादा ही तेज़ भागेगा, उतना ज़्यादा इसमें करंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने इसको वोल्टेज दिया और करंट वोल्टेज किसको मिला, इलेक्ट्रॉन को मिला। इलेक्ट्रॉन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स, वो घूमना शुरू हो गए, ठीक है फ्रेंड्स, वो घूमना शुरू हो गए। अब ये फ्रेंड्स बीच में करंट दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है फ्रेंड्स, करंट दौड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको समझाना रह गया कि प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स इसके लिए आप एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, 9 वोल्ट की ये बैटरी है, ठीक है फ्रेंड्स, और 30 मिली एम्पियर का कोई एक ये बल्ब लगा हुआ है। 9 वोल्ट की बैटरी और बल्ब की क्षमता बहुत कम है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट करंट देंगे तो बल्ब टूट सकता है, फट सकता है या ख़राब हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितना इसको करंट चाहिए उसको उतना ही करंट मिले, उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किस फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, वो इस तरीके का दिखता है आपको, ठीक है ना। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है फ्रेंड्स यहाँ पे करंट को रोक लेना। ये फ्रेंड्स उतना ही करंट आगे पास करेगा जितने करंट की आवश्यकता होती है आगे वाले एलिमेंट को, ठीक है फ्रेंड्स। आपने बड़े बड़े टावर्स में भी देखा होगा, इस तरह के ब्लैक रंग के जो रिंग्स लगी होती है ना फ्रेंड्स, तो उसका मेन वही काम होता है कि आगे कितना करंट भेजना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आपके पास 30 मिली एम्पियर का है और बैटरी 9 वोल्ट की है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बल्ब फट सकता है ना। तो यहाँ पे आपने रेसिस्टेंट लगाते हैं जिससे कि उतना करंट जाए जितना की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो यहाँ पे, ये देखिए, जैसे फ्रेंड्स जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक के, सब में ही रेसिस्टेंस लगा होता है। जैसे एलईडी बल्ब को, एलईडी बल्ब 10 वोल्ट पे जल जाता है, 5 वाट पे, 9 वाट पे, 12 वोल्ट पे, 15 वोल्ट पे, ठीक है ना फ्रेंड। लैंप को जलाने के लिए 18 वोल्ट की आवश्यकता होती है, मोटर को जलाने के लिए 10 एम्पियर की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इनको जितना वोल्ट चाहिए इनको उतना ही मिले, इसलिए हर एलिमेंट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, रेसिस्टेंट का, यानी प्रतिरोध का, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिससे कि इन एलिमेंट्स को नुकसान ना हो और जितना करंट इनको चाहिए उतना करंट ही इनको मिल सके। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि सबसे पहले करंट क्या होता है। करंट मिलता है वोल्टेज से, पहले वोल्टेज देखिए, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एक बैटरी है, बैटरी कितने वोल्टेज की होती है, मतलब बैटरी के अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब बैटरी में कार्बन कितना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज किससे मिलता है, कार्बन से मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो गया, जब तक वोल्टेज नहीं होगा करंट पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना करंट होगा। अब करंट को एलिमेंट आपने क्या लगा रखा है, मान लो आपने 0 वाट का बल्ब लगा रखा है और करंट उसको आप 9 वाट का दे रहे हो, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बल्ब तो फट सकता है ना। तो इसलिए आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा रेसिस्टेंट, क्या लगाना पड़ेगा, रेसिस्टेंट, जिससे कि आप उस एलिमेंट को उतना करंट दो जितनी उसकी आवश्यकता है।